जो दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद जी महाराज। इनके जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र हुए महाराज उत्तानपाद जी महाराज। अच्छा, आपको पता उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा हाथ उठा के? जिनका नाम है सुनीति। जैसा इनका नाम है वैसे इनका स्वभाव है। हमेशा सुंदर नीति से कार्य करते हैं। एक बार उत्तानपाद जी महाराज दूसरे देश में गए और दूसरे देश की एक राजा की बेटी को देखा, मोहित हो गए, गंधर्व विधि से विवाह किया और महाराज विवाह करके लेकर के घर आ गए। नाम था उनका क्या? सुरुचि। जैसे ही घर लेके आए, सुनीति बाहर आई, पूछा कौन है? बोले देवी जी आरती उतारो। इधर मैया सुनीति गई, आरती की थाली सजाई, जैसे ही आरती उतारी, इधर सुरुचि ने जैसे ही सुनीति को देखा पूछ लिया, महाराज ये कौन है? बोले ये आपकी बड़ी रानी है सुनीति। सुरुचि ने कहा देखो महाराज, घर के अंदर तभी कदम रखूंगी। बोले कब? बोले एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। या तो ये बाहर आएंगी या मैं अंदर जाऊंगी। अब चूंकि आसक्ति सुरुचि में ज्यादा थी, इसीलिए उत्तानपाद जी महाराज ने सुनीति से हाथ जोड़ करके निवेदन किया। मैया सुनीति सब समझ गई और महाराज राज्य भवन छोड़ करके राज्य सीमा के बाहर जंगल में कुटिया बना करके रहने लगी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। चूंकि मैया सुनीति गर्भवती थी और वह सुंदर समय आया और इनके यहाँ एक बालक ने जन्म ले लिया और उनका नाम क्या पड़ा? ध्रुव जी महाराज। ध्रुव नाम रखा। जैसे ही ध्रुव जी महाराज का जन्म हुआ महाराज, अब तो मैया सुनीति का जीवन ही बदल गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कुछ साधु संतों की टोली आई और इनकी कुटिया के सामने महाराज रहने लगे। मैया सुनीति ने साधु संतों की 4 महीने खूब सेवा की मन लगाकर, और ध्रुव जी महाराज भी महाराज बीच बीच में महाराज बैठ करके साधु संत जो सत्संग करते उस सत्संग को सुनते, प्रभु का संकीर्तन करते तो प्रभु का संकीर्तन करते। जब साधु संत की मंडली वहां से जाने लगी, उन साधु संतों ने कहा देख मैया, तुमने 4 महीने बहुत सेवा की है, हम आपकी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, कुछ ना कुछ वरदान मांग ले। मैया सुनीति ने कहा प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ है हमारे पास, क्या मांगना? बोले नहीं मैया, हमारा मन है कुछ मांग। मैया सुनीति ने बड़ा सुंदर भाव। मैया सुनीति ने कहा देखो मेरा ये जो सुंदर बेटा है ना बालक ध्रुव, और जो मेरी सौत है कौन है? सुरुचि, उसके यहाँ अभी तक कोई संतान नहीं है। जैसा मेरा सुंदर बालक है ऐसे ही मैया सुरुचि के यहाँ भी एक बालक हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। देखो कितनी अच्छी सोच है मैया सुनीति, जिसकी वजह से मैया सुनीति को राजा ने घर के बाहर निकाल दिया। हाँ, उस रानी के प्रति महाराज कितनी अच्छी सोच है। बोले देखो मैया, एक वरदान तो मैं देता हूं, तुम्हारा जो बेटा ध्रुव है यह भगवान का भक्त होगा, यशस्वी होगा, अपने कुल का नाम रोशन करेगा, और जैसा आपका पुत्र है ऐसे ही पुत्र मैया सुरुचि के यहाँ भी हो। जो ध्रुव जी महाराज है महाराज, बचपन में ही अच्छे संस्कार मिले। हाँ, बालक का पहला गुरु कौन होता है? कौन होता है? माँ। माँ यदि चाहे तो बालक को वाल्मीकि बना दे, माँ यदि चाहे तो डाकू बना दे, माँ यदि चाहे तो चोर बना दे, और माँ यदि चाहे तो बालक को भगवान का भक्त बना दे। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। धीरे धीरे संत का आशीर्वाद लगा। मैया सुरुचि के यहाँ भी एक बालक उत्पन्न हुआ, उसका नाम क्या रखा? उत्तम रखा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हो रहे। सुखदेव जी कहते हैं राजा, जैसे ही ध्रुव जी थोड़े बड़े हुए अब तो अपनी सखाओं के साथ जाते हैं खेलने के लिए। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपने सखाओं के साथ खेल रहे। एक सखा ने पूछा मित्र एक बात बताओ, आपके पिता कौन है और क्या आपको अपने पिता की याद नहीं आती? देखो अब तक ध्रुव जी महाराज को कभी अपने पिता की याद नहीं आई। हाँ, बालकों का स्वभाव होता है ना, अगर खेल खेल में कोई बात भूल गए तो भूल गए, और किसी ने याद दिला दी तो महाराज जिद पकड़ के बैठ गए।
अब तक ध्रुव जी महाराज को अपने पिता की याद नहीं आई। जैसे ही सखाओं ने कहा, आज ध्रुव जी महाराज को अपने पिता की याद आ गई और आंखों से अश्रुधारा बह गई। धीरे से अपने नन्हे से सखा को पास बुलाया और कान में आकर के कहा, देखो तुम हमारे पिता के बारे में पूछते हो ना, इस राज्य के जो राजा है वह कौन है? हमारे पिता। तो कहा, मित्र तुम्हें कभी पिता की याद नहीं आती? कहा, मित्र याद तो आती है, लेकिन क्या कर। आज ध्रुव जी महाराज अपने आप को रोक न सके और दौड़ पड़े महाराज उत्तानपाद जी महाराज से मिलने के लिए। सीधे पहुंचे महाराज राज्य भवन में और क्या देखा, सामने एक आसन पर उत्तानपाद जी महाराज बैठे हुए। जैसे उत्तानपाद जी महाराज ने ध्रुव को अपनी ओर आते देखा और उत्तम को अपनी गोद में बैठाए थे, उत्तम को उठा के नीचे उतारा और दौड़ पड़ी महाराज सीधे ध्रुव जी महाराज और ध्रुव जी को उठाया और अपनी गोद में बिठाया। जैसे गोद में बिठाया इतने में महाराज मैया सुरुचि आ गई। जैसे ही सुरुचि आई और सुरुचि ने डांट करके ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़ के महाराज नीचे उतार दिया और डांटते हुए कहा, देखो बेटा, अगर तुम्हें इस पिता की गोद में बैठना है तो पहले जंगल में जाओ और वन में जाकर के तपस्या करो, और जब श्री हरि तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि अब की बार मुझे जन्म देना, तो मैया सुरुचि की कोख में जन्म देना। जब तुम मेरी कोख से जन्म लोगे तभी तुम इस पिता की गोद में बैठ सकते हो। जैसे ये सुना ध्रुव जी महाराज ने आंखों से अश्रुधारा बह चली। ऐसा लगा जैसे किसी सोते हुए सर्प पर किसी ने महाराज लठ मार दिया। अगर कोई सांप सो रहा हो या बैठा हो, अचानक कोई उस पर डंडे का प्रहार कर दे, पूरी जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार ध्रुव जी महाराज की आंखों से अश्रुधारा बह चली और रोते चीखते चिल्लाते बिलखते हुए दौड़ करके अपनी कुटिया की ओर आए। मैया सुनीति ने जब देखा, अरे लाला क्या हुआ, इतनी जोर जोर से काई को, और पकड़ करके महाराज अपने सीने से लगाया और पूछा, बेटा ध्रुव क्या हुआ? ध्रुव ने कहा, मैया आज के बाद मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरी एक और मैया है सुरुचि, मेरी तो मैया तू ही है। बोले, बेटा हुआ क्या? सारा वृत्तांत ध्रुव जी महाराज ने बताया। मैया सुरुचि ने कहा, देख बेटा, सही मायने में तो तुम्हारी माँ मैया सुरुचि ही है। क्यों? बोले, मैया सुरुचि ने आज तुम्हें जो पाठ पढ़ाया है, यह पाठ मैंने भी तुम्हें नहीं पढ़ाया है। बोले, बेटा, मनुष्य का जीवन तभी धन्य है यदि मनुष्य का मन, मनुष्य का हृदय यदि श्री ठाकुर जी के चरणों का प्रेमी बन जाए। और इतनी अच्छी शिक्षा दी मैया सुरुचि ने कि बेटा वन में जाओ और प्रभु की तपस्या करो। देखो, ये हमारे भारतवर्ष की माँ, बड़ा वात्सल्य प्रेम होता है माँ के अंदर। पूरा जीवन व्यतीत कर देती है अपने बेटे को लालने पालने। और बेटा क्या करता है? जब बेटे का समय आता है माँ की पिता की सेवा करने के लिए महाराज धक्के मार करके घर से बाहर निकाल देता है। ये आज दशा है हमारे इस भारत देश। हाँ, जगह जगह वृद्ध आश्रम बनाए जा रहे हैं महाराज। हाँ, धिक्कार है बंधु हमारे आपके ऊपर।